आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास 12th के हिस्ट्री का 2026 का मॉडल पेपर है, यानी कि इसी साल का। तो मैं इतना पता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट आता है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, तो वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मॉडल पेपर्स में से। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको लगाओ या मत लगाओ, मेरी बात मानो सो तुम 2022 से 2022 से लेकर 2026 तक के मॉडल पेपर लगा लो पर सब्जेक्ट के। क्लास 12th वालों के लिए ये समझो कि इसमें से काम हो जाएगा अगर तुमने ये मॉडल पेपर कर लिए तो। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इसमें से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हर साल इन्हीं मॉडल पेपर्स में से आ रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चों को मॉडल पेपर प्रोवाइड कौन कराए, क्योंकि इस साल का मॉडल पेपर तो चलो स्कूल से मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर की मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर तो मिल जाते प्रीवियस ईयर के, लेकिन मॉडल पेपर नहीं मिल पाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो जहां से तुम्हें इंटरनेट से मिल जाए तो वहां से ले सकते हो, या फिर सॉल्यूशन सहित मैं प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ से भी देख सकते हो। पेपर मिल जाएगा तुम्हें, मॉडल पेपर मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए भटकोगी। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि समय भी बचेगा तुम्हारा, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो। तो देखो मॉडल पेपर क्या है ये, इसमें तुम्हें दिखा दूं मैं। 2026 का केवल अभ्यास के लिए होता है। कई एक टीचर्स क्या करते हैं कि इसी पेपर को दिखा दिखा के कहते हैं कि 2026 का फाइनल पेपर है, यानी कि लोगों को, बच्चों को गुमराह करते हैं। तो ये मॉडल पेपर है, 2026 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो तुम ध्यान से देखोगे कि इसमें ये निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश से हमें कुछ करना नहीं है। और ब्लूप्रिंट के लिए मैं अलग क्लास लूंगा, इसमें हम डायरेक्ट क्लास देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न देखो, पहला है हड़प्पाई मोहर बनी हुई थी, किस पत्थर की बनी हुई थी? तो हड़प्पाई मोहर बनी हुई थी किसकी? हड़प्पाई मोहर बनी हुई थी सिलकड़ी पत्थर की। सॉल्यूशन भी मैंने साथ रखा है, इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं, फिर भी गलती ना हो इसलिए। सिलकड़ी पत्थर की हड़प्पाई मोहर किसकी थी? सिलकड़ी पत्थर की। भीम और हिडम्बा के पुत्र का नाम था, भीम और हिडम्बा के पुत्र का नाम था घटोत्कच। ध्यान रखना है। 17वीं सदी में भारत आया विदेशी यात्री, 17वीं सदी में भारत आया विदेशी यात्री जो भारत में बस गया था। बताओ, जो भारत में बस गया हो उस विदेशी यात्री का नाम बताना है। तो 17वीं सदी में भारत में आके बस गया था वो विदेशी यात्री है मनु की। ये रहा, इसका कौन सा ऑप्शन है? 10 है ये, मनु की। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की तुलना, अगला क्वेश्चन, विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री था, यानी विजयनगर की तुलना रोम से किसने की? तो विजयनगर की तुलना रोम से की थी, विजयनगर की तुलना रोम से डोमिंगो पेस। इसका अर्थ है डोमिंगो पेस, इसका आंसर डोमिंगो पेस। वह भू राजस्व व्यवस्था जिससे सूर्यास्त नियम संबंधित था, ऐसी भू राजस्व व्यवस्था जिससे सूर्यास्त नियम संबंधित था, तो वो कौन सी थी? इस्तमरारी। हाँ, वो कौन सी व्यवस्था थी? इस्तमरारी व्यवस्था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। इसका आंसर कौन सा है? ए वाला है कि 1915। 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। अगले देखो, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन रहे। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी खाली स्थान। खालिस्तान में तुम देखोगे कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुएं तो अनेक थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण वस्तु बतानी है। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सीप, यानी कि मुहर।
इंग्लिश वाली क्या ध्यान रखोगी, सील यानी कि मोहर। सबसे प्रसिद्ध वस्तु थी, महत्वपूर्ण वस्तु थी मोहर। अगला देखोगे तुम, कलर चेंज, चलो ठीक है, दिख रहा होगा ये। एकलव्य की कथा का वर्णन महापर्व के किस हिस्से में है? तो वो है आदि पर्व। आदि पर्व में है एकलव्य की कहानी का वर्णन। इब्न बतूता सिंध पहुंचा था किस ईस्वी में, किस सन में? 1333। 1333 में ईस्वी में सिंध पहुंचे थे। अगला है लिंगायत समुदाय। लिंगायत समुदाय में के धार्मिक संकलन, यानी लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन किस भाषा में है? हमें खालिस्तान देख कर करने हैं, आगे पीछे भी देख लाना है। तो किस भाषा में? कन्नड़। कन्नड़ भाषा में। अमुक्त माल्यद की रचना है। अमुक्त माल्यद की रचना कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ये ध्यान रखना, ये राय लिखा है। महात्मा गांधी सन ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो कब हुए थे? विश्व हिंदू विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ था? 1916। तो ये शुरू हुआ, सम्मिलित हुए, तो ये वहीं से बन गया आंसर। अगला है हमारा, अगले पे सत्य। सत्य सत्य सत्य। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य सत्य में देखो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हाँ सही है, तो ये वाला क्या हो गया? सत्य। इस वाले का ध्यान रखना, क्या है? सत्य। मैं तुम्हें निर्देश कर देता हूं कि जिस पे मैं राइट लगाऊंगा वो क्या होगा? सत्य, और जिस पे क्रॉस लगाऊंगा वो क्या है? असत्य। दूसरा है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो ये भी क्या है? सत्य। अशोक की बात की जाए कि प्रसिद्ध था, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, तो ये दोनों ही सत्य है। गोत्र से बाहर विवाह करने को अंतर विवाह कहते हैं। ये भाई ये सत्य हो गया। गोत्र से बाहर विवाह हो रहा है, और तो अंतर विवाह क्यों होगा? ये बहिर्विवाह हो गया। गोत्र के अंदर विवाह, गोत्र से बाहर विवाह को अंतर विवाह नहीं, गोत्र से बाहर विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। तो ये वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। ये वाला क्या हो गया? असत्य। अगला है, 12 वर्षीय बालिका की सती होने का वर्णन बर्नियर ने किया है। सत्य, ये सत्य बात है। अप्पार एक नैनार संत थे। अप्पार संत कहाँ थे? और देख लेते हैं। अप्पार नैनार संत नहीं थे, वो तो व्यापारी थे। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, संत नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य, हाँ ये वाला सत्य है। अब ट्रू फॉल्स हो गए। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो देखो इनको भी। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं इनके आंसर। सही जोड़ी, सही जोड़ी में सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखो, पहली सही जोड़ी है देवपुत्र। देवपुत्र कौन थे? कुषाण। कुषाण राजाओं ने क्या किया था? कुषाण राजाओं ने खुद को देवपुत्र घोषित किया था। खुद को देवपुत्र घोषित किया था कुषाण राजाओं ने। तो पहला देवपुत्र किससे मिलेगा? ये कुषाण राजाओं से। ऐसे हमें नहीं लिखना होता, तो कॉपी कैसे लिखनी है हमें, तो उस पे मैं शायद क्लास हाँ ले चुका हूँ। उस पे क्लास में ले चुका हूँ, तो इसी चैनल में जाके तुम देख सकते हो। देवपुत्र यानी कि यहाँ पर देवपुत्र कुषाण राजा ने खुद को बताया था। अगला है अजंता। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो दूसरा क्या हो गया इसका? ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रैदास। रैदास किससे मिलेगा इसमें? मीराबाई से, यानी कि थर्ड मीराबाई। चाचर। चाचर का संबंध किससे है? चाचर को मैच किया जाएगा अवध से। है इसमें? हाँ ये रहा, चाचर को अवध से। तो ये फोर्थ हो गया, चाचर का अवध। संताल विद्रोह। संताल विद्रोह के बारे में थर्ड बुक में पढ़ा था हमने, तीसरी किताब में। संताल विद्रोह
को मिलाना है तुम्हें सिद्धू, कहाँ है, संताल विद्रोह को सिद्धू। पांचवा हो गया यहाँ पर सहायक संधि। सहायक संधि किसकी थी है इसमें, दांडी यात्रा 1930, दांडी यात्रा 1930, 7 यानी कि वी ट्रिपल आई डबल आई 7। दांडी यात्रा किससे मिलेगी 1930। सहायक संधि, सहायक संधि भूमि, ये सहायक संधि भूमि यानी कि छठवा ये। ध्यान से देख के और दिमाग में रखना है कि किसकी मैचिंग क्या था, और तुम आ जाएंगे बस, शायद हो जाएगा एग्जाम में इनमें से ही मिलेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन इसका, यानी कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यानी कि 1 वर्ड क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त के शासन में करवाया था पुष्पगुप्त ने, पुष्यगुप्त ने, ध्यान रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने। किसके शासन में लिख सकते हो, चंद्रगुप्त के शासन में। सांची स्तूप के तोरण द्वार की मूर्ति कला को किस जातक से लिया गया है। यानी कि मूर्ति कला है जो सांची के स्तूप की, वो कौन सी जातक से लिया गया है। तो बौद्ध धर्म की कथाओं को क्या बोला जाता है, जातक कथन। तो जो कौन सी जातक से लिया गया है, चित्रांगद जातक। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ इस वाले का आंसर, चित्रांगद जातक। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये तो चर्चित और प्रसिद्ध उदाहरण, यानी कि क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य में मुकद्दम या मंडल किसे कहा गया जाता है, मुखिया को, यानी कि ग्राम प्रधान को। दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो दक्कन विद्रोह 1875 से लेकर 77 तक, 1875 से लेकर 77 तक। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तृतीय मैंने द्वितीय, इसमें लिख लेना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय। सेकेंड, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्वेश्चन तो हमारे पूरे हुए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हारे 32 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद जो बचा है वो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इनका सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए, यानी कि इसकी आंसर शीट चाहिए। बता देता हूँ क्वेश्चन तो, या फिर ये पूरा पेपर ही चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो, उस पर मांग लेना तुम, यानी कि मैसेज कर देना 9109677738, इस पर तुम मैसेज कर देना। तो टाइम मिलते ही, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, या फिर तुम्हें मैं 12th क्लास के ग्रुप में ही जोड़ दूंगा जो अपने ऑफलाइन का है, तो उसमें तुम्हें ये चीजें प्रोवाइड होती रहेंगी। इसके अलावा इस पेपर में प्रश्न कौन से हैं वो भी तुम देख सकते हो। देखो, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बांटों से क्या अभिप्राय है। एक तो होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक होता है बांट जो भैंस को सानी करते हैं वो वाला बांट, और एक बांट होता है तोलने वाले बांट। तो यहाँ पर तोलने वाले बांटों से क्या संदर्भ में क्या अभिप्राय है उसके बारे में लिखना है। तो चैप्टर पढ़ाया जाता है मैंने, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए तो ये उत्तरदायी कारण कितना इंपोर्टेंट बताया था मैंने, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जरूर कर लेना। देखो ये इसमें दिया है, पितृवंशिकता मातृवंशिकता, ये करो। प्राचीन काल में व्यक्ति की गोत्र का निर्माण कैसे होता था, तो पुरुष का, यानी कि पहले जो गोत्र निर्माण हुआ वो ऋषि मुनियों के नाम पर हुए, और महिला का गोत्र उसके पति का अपनाया जाता है, शादी के बाद उससे पहले उसके बाप का रहता है, यानी कि पिता का रहता है। थियरी किसे कहते हैं, थियरी
इसका तुम्हारा जैन धर्म के पंच महाव्रतों के नाम लिखिए। जैन धर्म में 5 व्रत हैं, 5, उन व्रतों को लिखो। या फिर थेरी किसे कहते हैं, कितना इंपोर्टेंट और सरल है। अगला है फ्रांसवा बर्नियर का मुगल व्यापार से क्या संबंध था, मुगल परिवार से क्या संबंध था। अल बिरूनी किन किन भाषाओं का जानकार था। ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अल बिरूनी के बारे में तो पूरा चैप्टर ही समझो, जो चैप्टर है। रायचूर दोआब से क्या तात्पर्य है, तो रायचूर दोआब से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। राज्य सीतांगड़ी युद्ध कब और किन के बीच हुआ, ये अभी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी, तो मुगल काल में हो चाहे वैसे ही आया, जजमानी प्रथा क्या थी, यानी कि जजमानी प्रथा क्या थी, तब भी तुम्हें यही लिखना है। मुगल काल में जमींदारों की बड़ी हुई हैसियत के कोई दो कारण लिखिए कि जमींदारों की हैसियत क्यों बड़ी हुई थी। सब सरल क्वेश्चन है। कुदाल और हल के प्रतीकों का प्रयोग किसके लिए किया गया है। रैयतवादी इस्तेमारी रैयतवादी व्यवस्था इस्तेमारी व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी, यानी रैयतवादी व्यवस्था और इस्तेमारी व्यवस्था में अंतर बताना है। जो अंतर लगाया ना वही बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, इस कथन के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। शायद संधि का अवध की प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जो शायद एक दो दिन पहले या फिर आज ही पढ़ाया हो मैंने, आज तो नहीं पढ़ाया हो, फिर तो ध्यान रहता। तो अवध की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। संविधान सभा में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी, संविधान सभा में बी एन मुखर्जी की क्या भूमिका थी। बी एन राव का भी बना हुआ था माहौल, तो इसलिए उनका ही नाम आ रहा है। हंसा मेहता ने संविधान सभा में क्या विचार रखे, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचन की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी। हड़प्पा सभ्यता की कृषि तकनीकी का वर्णन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, उसकी खोज, उसको पूरी तरह से आज तक नहीं पढ़ा जा सका, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका, पूरी तरह क्या समझा भी नहीं जा सका बिल्कुल भी। नियतिवादी भौतिकवादी परंपरा के बीच में अंतर कितना है, इंपोर्टेंट था। अमरावती स्तूप को नष्ट होने के किन तीन कारणों का वर्णन। सरल सरल से अंग्रेज अधिकारी लूटपाट के ले गए। विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना की प्रणाली। जल संरचना की प्रणाली विजयनगर की आया नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो की आ सकती है पक्का। विजयनगर स्थित मानवीय डिब्बा के निष्ठिन महत्व को समझाइए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के पीछे अफवाहों की बड़ी भूमिका थी। लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, यानी कि अफवाह